हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसबीआई पीओ प्री 2016 ब्रॉट यू बाय महिंद्रा ग्रुप। जी हाँ, बिल्कुल जैसा आपने देखा कि आज का जो शो का नाम है एसबीआई पीओ प्री पैटर्न, यानी कि आज की डेट में जो हम क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाले वो किसी पीपीटी पे नहीं डिस्कस करने वाले और ना ही किसी ऐसे क्वेश्चंस को जो आपके खुद से बनाए गए हों, बल्कि आज ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कशन होंगे जो कि आपके एसबीआई पीओ प्री 2016 में जुलाई के मंथ में आपके क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिले होंगे, यानी मेमोरी बेस्ड पेपर आपको आज के डेट में सेट किया गया है। एंड द बिगेस्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू टुडे फॉर यू, आज के डेट में जो सबसे बड़ी चीज हम लोग करने जा रहे हैं वो ये कि वो पेपर पीपीटी पे नहीं बल्कि एसटी पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा और एसटी पोर्टल पर हम सॉल्व करके यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे आप एग्जाम में कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात ये कि जब भी वहां पर एग्जाम के टाइम में इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करते टाइम कंफ्यूजन होती कि कौन सा पहले अटेम्प्ट करें कौन सा बाद में अटेम्प्ट करें, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम के जैसा ही फील देगा, यानी बिल्कुल नया शो जो पहली बार आपको यूट्यूब के इतिहास में शायद देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि कैसे यहाँ पर शो को आगे कुछ शो में क्या क्या नई चीजें हैं जो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे बोर्ड को हाईलाइट किया जाए आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं हियर इंस्ट्रक्शन गिवन है एसबीआई पीओ प्री 2016 का, जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर है। आपको एक चीज पता ही होगा कि जब भी आप एग्जाम में जाते हैं एंड लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, यानी फ्रंट विंडो जो होता है उसमें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके सामने फ्रंट पेज ओपन होता है जो कुछ इस टाइप का होता है, राइट। यानी ये ऑनलाइन एग्जाम जब आप देते हैं तो आपको ऐसा ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलता है। इवन ऑफलाइन पेपर भी जो कैंडिडेट्स अभी तक देते रहे होंगे अभी 2015 तक जिन्होंने एसएससी वगैरह दिया होगा, तो उनको ऑफलाइन पेपर में भी ऐसे इंस्ट्रक्शन फ्रंट पेज में मिलते हैं। तो कुछ भी नया नहीं है सब कुछ वही, लेकिन जो यहाँ पर आज आपके लिए शो बना है वो बिल्कुल नया होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शन पार्ट में देखिए यहाँ पर जो फ्रंट पेज होता है, इन दिस पेज आपको पूरा ओवरऑल आपको करना क्या होता है, कितने मिनट्स होते हैं, कितनी पेनाल्टी होती है, वो सारे पॉइंट्स दिए होते हैं। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 100 होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स के आपके मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, एंड पेनाल्टी 0.25 जो आप लोगों की लगती है वो सारे पार्ट्स आप लोग जानते हैं। यानी ये फ्रंट पेज से तो आप सारे लोग अवेयर होंगे, राइट। अब इससे प्रोसीड करने के लिए आपको करना क्या होता है, लेफ्ट साइड एक ही छोटा सा यहां पर दिया होता है इसको इधर को, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे क्लिक करना है, यानी आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करने से पहले यू विल हैव टू क्लिक ओवर दिस साइड, अदरवाइज आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जैसे ही यहां पर आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इसको आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। इसके ओपन होने के जस्ट बाद जितने भी टैब्स आपके इसमें गिवन होंगे उन सारे टैब के यूजेस क्या है पहले हम उस पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, देन यहां पर टेस्ट के क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे, राइट। यानी पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर जितने भी टैब्स हैं उन सभी की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चलेगी, कुछ कॉमन टैब्स पता होता है ज्यादातर कैंडिडेट्स को, जैसे कि नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, ये ज्यादातर कैंडिडेट्स को पता होता है, बट सारे टैब्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो कंफ्यूजन होती है वो सारी कंफ्यूजन भी यहां पर आज के शो के माध्यम से दूर होने वाली। तो चलिए मैं यहां पर नेक्स्ट स्टेप लेने वाला हूं, दैट इज आई एम रेडी टू बिगिन। उधर को क्लिक करने के बाद आप जैसे ही आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप सा पेज ओपन होता है आपके एग्जाम में। यानी आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो ऐसा पेज आपके सामने होगा, इसी में आपको क्वेश्चंस को रीड करने के बाद ऑप्शंस को देखकर आंसर करने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो कंप्लीट पार्ट यहाँ पे गिवन होता है। मींस आप देख सकते हैं आपके सामने जो टैब ओपन हुआ है, जो फ्रंट पे आपके सामने स्क्रीन है, इसमें क्या क्या चीजें पहले इसको समझ लेते हैं, राइट। तो एज यू कैन सी हियर, आप टॉप पे देख सकते हैं एक चीज फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉप पे क्या गिवन है, एसबीआई पीओ प्री 2016, यानी कि मेमोरी बेस्ड पेपर लिया गया 2016 का। एंड इस टैब में क्या क्या चीजें हैं तो आपको पता ही है कि 2000 यानी कि जो प्री का एग्जाम होता है तो प्री के एग्जाम में इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, दीज 3 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। इन विच इंग्लिश कितने मार्क्स का होता है फ्रेंड्स, टोटल 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन। तो आप यहां पे देख रहे होंगे 30 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के गिवन है, राइट। अब यहां पे फ्रेंड्स आपको जो स्क्रीन दिख रही है, ये कंप्लीट स्क्रीन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड स्क्रीन है। एक ये पार्ट है, हियर इज सेकंड पार्ट एंड हियर इज थर्ड पार्ट, यानी ये पार्ट यहां से थर्ड हो गया, ये यहां तक सेकंड है और ये आपका फर्स्ट पार्ट है, राइट। अब इन 3 पार्ट्स में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो इस साइड आपको जो डायरेक्शंस गिवन है, यानी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और एरर डिटेक्शन, एनीथिंग जो भी आपका सिलेबस में है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पे गिवन होते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, यहां पे क्या होगा, उन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस डालकर उनके ऑप्शंस भी इस साइड गिवन होंगे इन सेकंड टाइप। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपके ऑप्शंस गिवन होंगे, इन विच यू विल हैव टू रीड फर्स्ट दिस कंप्लीट पैसेज एंड इन 5 ऑप्शंस में से किसी एक को मार्क करके अब नेक्स्ट प्रोसीड करना होता है।
और थर्ड साइड क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो पार्ट गिवन होता है। अब देखिए ये तो हो गया इसके बारे में, अब चलते हैं थोड़ा सा समझते हैं यहां पर कि ये जो टैब्स गिवन है इन सभी की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट गिवन है दैट इज यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन कलर में दिया हुआ है आंसर्ड, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो इसमें से जो सभी व्हाइट कलर में गिवन है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, राइट। किसी को आपने सपोज किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपने टच किया, सपोज हमने यहाँ पर टच कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, बट उसको आंसर नहीं किया तो वो आपका हो जाएगा रेड कलर में, राइट। कैसे होगा, चलिए यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको कैसे यहाँ पर रेड कलर में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसका जब भी अभी इसका हम रीड करके चेक करेंगे कि कौन सा होगा, हमने सपोज इसको सेकंड मार्क कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करके, तो यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट गया तो वो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, राइट। और सपोज आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन है, आपने उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया बट नेक्स्ट पे आप ऐसे प्रोसीड करके तो वो आपका रेड हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड में क्या गिवन है, मार्क्ड। सपोज यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको लग रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट एंड थर्ड होगा बट आप तुरंत आंसर नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो आपका मार्क हो जाता है। यानी कि ये इस कलर में जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यस, अगर आप सेकंड टाइम उसको देखेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं, राइट। फोर्थ थिंग आपके सामने यहाँ पे नॉट विजिटेड का ऑप्शन है, यानी ये व्हाइट कलर में जो गिवन है दैट इज नॉट विजिटेड, यानी यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, आपने सपोज यहाँ पर फोर्थ के बाद आप चाहते हैं कि 16 नंबर का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, तो फोर्थ से 16 तक आए, यानी कि 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपने विजिट नहीं किया तो वो पर्टिकुलर सेक्शन क्या रह जाएगा, व्हाइट रह जाएगा, ठीक। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज गिवन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, ये पार्ट में क्या है फ्रेंड्स, सपोज आपने 16 क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, आपने क्वेश्चन को सपोज आंसर भी कर लिया, सपोज थर्ड आपने मार्क कर दिया, ओके। अब मार्क करने के बाद आपको डाउट हुआ है, अभी भी कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि बाद में क्वेश्चन का आंसर हमें पता होगा तो हम कर लेंगे, 90% आप श्योर है कि थर्ड होगा बट 10% अभी भी कंफ्यूजन है होगा कि नहीं होगा, तो बाद में इसको चेक करना है। यानी आपने आंसर तो कर दिया बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड ओवर दिस पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप आंसर करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ये मार्क फॉर रिव्यू पे आपने यहाँ पे जैसे क्लिक किया इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो आपका जैसे क्लिक करते ही क्या होगा फ्रेंड्स, वो पर्टिकुलर सेक्शन कलर चेंज होने के बाद ग्रीन कलर से यहाँ पर एक टिक मार्क लग जाएगा, राइट। यानी वहां पर आपने उसको चेक किया बट आफ्टर दैट यू विल हैव टू चेक दैट क्वेश्चन इफ यू हैव मोर टाइम, राइट। अगर लास्ट में आपके पास कुछ और टाइम बचता है तो। अब देखिए सबसे मजे की बात, तो चलिए फ्रेंड्स ये तो हो गई इन सारे टैब्स की बात। क्लियर रिस्पॉन्स में क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन को आप, ये क्लियर रिस्पॉन्स की अगर बात करें, सपोज किसी क्वेश्चन को आपने किया, ओके, किसी क्वेश्चन को करने के बाद आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपको लगता है कि यहां पर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट कर लिया, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है आपने जो किया है वो करेक्ट है या नहीं, आप अभी भी श्योर नहीं है। सपोज इसका आपने यहां पर आपने सपोज इसका सेकंड या थर्ड मार्क कर दिया बट अभी भी आप श्योर नहीं, आपको लग रहा है गलत आपने मार्क कर दिया, तो आपको यहां पर आप किसी एक को मार्क कर सकते हैं बट आपको अगर उसको रिमूव करना है तो यहां पर क्लियर रिस्पॉन्स पे आप जाते हैं, तो जो भी आपने आंसर मार्क किया है वो आंसर वहां से हट जाएगा, राइट। जैसे अगर यहां पर मैं क्लियर रिस्पॉन्स करके अगर आपको दिखाऊं, तो जो क्वेश्चन जैसे फर्स्ट आपने अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट पे जाइए, आपने यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट किया था, क्लियर रिस्पॉन्स करते हैं तो वहां से हट जाता है। नेक्स्ट आगे आते हैं और आपने यहाँ पे और तो किसी को मार्क नहीं किया था, एक 16 को आपने मार्क किया था, इसका भी क्लियर रिस्पॉन्स करना है, क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे और इस टाइप से ये डॉट आपका यहाँ से हट जाता है, राइट। तो इन दिस वे आपको सारे टैब्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप जब भी एग्जाम में अपीयर हो तो सारे टैब्स आपकी कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं, करेक्ट। यहां पर आपको राइट मार्क्स होने पर 1 मार्क मिलते हैं, जैसा कि हियर यू कैन सी, आपको राइट अगर आपने आंसर किया है तो आपको मिलते हैं 1 मार्क, एंड अगर आपका रॉन्ग होता है देन नेगेटिव मार्किंग विल बी 0.25, डिडक्शन जो होता है वो 0.25 का डिडक्शन होता है। तो अगर देखें तो यहां पर कंप्लीट जो स्क्रीन आपके सामने मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। एग्जाम में जब भी आप जाइए तो आपके सामने स्क्रीन आते ही फटाफट आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल से ये मत देखिए कि क्या टैब है कहां पे क्या है, क्योंकि सारी चीजें आपको आज के वीडियो के माध्यम से पता चल चुकी है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स यहां पर स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि आखिर करना कैसे है क्वेश्चंस को। यहां पर जब भी आपके सामने कोई भी आरसी या कुछ भी इंग्लिश का सेक्शन, मैथ्स और रीजनिंग कुछ भी आता है तो कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो देखिए एग्जाम के टाइम में फ्रेंड्स क्या होता है, हमें वहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, वहां पर स्ट्रेटजी देखनी होती है कि कौन से क्वेश्चन को पहले किया जाए। सो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो इंग्लिश का है, दैट क्वेश्चन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यस।
दैट पार्ट इज बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है तो इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जरूरी नहीं कि आपको पहले करना है, हो सकता है आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वीक हो, तो अगर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट वीक है तो आप वहां पर कॉम्प्रिहेंशन को बाद में कर सकते हैं, राइट। हो सकता है यहां पे पहले आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट गिवन होता और आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में प्रॉब्लम है तो आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बाद में कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर अगर आपको सपोज क्वेश्चन को बाद में करना है कॉम्प्रिहेंशन का, तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो जैसा कि कॉम्प्रिहेंशन में अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वैसे तो पुट होते हैं, तो आप 11 पे टिक करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का मिल जाए, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने आ भी चुका है, दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट, राइट। तो चलिए पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, या तो अरेंजमेंट के बाद कुछ और करके कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, जैसा भी आप चाहे, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स करना कैसे, जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस सेंटेंस रीअरेंजमेंट को जल्दी से अरेंज करूंगा और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप करेंगे आप, राइट। क्योंकि एक बार देखना है कि टाइम कितना लगना चाहिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, एंड आई थिंक सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने के लिए आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है टाइम। 2 मिनट्स आई थिंक काफी होता है इसको अरेंज करने के लिए, ओनली 6 सेंटेंसेस आर गिवन इन जम्बल्ड फॉर्म, राइट। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक चीज और मैंने यहाँ पे किया, स्क्रॉल किया फ्रेंड। जब भी आपको लगता है कि पैसेज को स्क्रॉल करना चाहिए, देन यू कैन यूज दिस स्क्रॉल बार, इसको ऊपर नीचे करके आप पूरा का पूरा पैसेज रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं पहले इस अरेंजमेंट को कैसे करेंगे। एज फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें, यहां पर सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग फर्म्स स्पेंड 6 to 8% ऑन देयर टोटल, यानी ये फर्स्ट पार्ट नहीं है बिकॉज दिस वन इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनीथिंग, राइट, इसको कैंसिल कर दिया। विप्रो हैज ओवर अ डजन इंश्योरेंस कंपनीज एज कस्टमर, ही सेड साइटिंग, काफी चीजें कर रहा है, यानी कि विप्रो की बात कर रहा है, ये भी फर्स्ट नहीं है। द स्टोरी विद इंश्योरेंस कंपनीज लाइक देयर काउंटर पार्ट्स इन द अदर इंडस्ट्रीज इज द सेम। देखिए आप लोग भी मेरे साथ करते रहिए। प्रेशर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड रिटेन कस्टमर्स, चांसेस है ऑप्शन नंबर सी के फर्स्ट होने के, बट 3 मोर ऑप्शंस भी है, आप तो एक बार चेक जरूर करेंगे उनको। डी में क्या कह रहा है, इकोइंग मिस्टर घोष वी सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ सॉफ्टवेयर फर्म्स ऑल्सो सेट। फ्रेंड्स ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे आपको सेंटेंस का पेयर बनाने में हेल्प मिलेगी। आगे आते हैं, इज प्रोवाइड इज प्रूविंग, यानी हेल्पिंग ऑफ गिवन है, इसका मतलब इसके पहले सब्जेक्ट चाहिए, ये पॉइंट भी याद रखना है फ्रेंड्स, आगे इससे हेल्प मिलेगी। Regulatory pressure combined with need to introduce new products and services are forcing insurance companies to seek external help to drive their business forward, says सौमित्रो घोष, वाइस प्रेसिडेंट BFSI विप्रो टेक्नोलॉजीज। यानी यहां पर भी इन्होंने कहा, यहां पर भी किसी ने ऑल्सो सेड, इस जगह पर इन्होंने कुछ कहा था, एंड एक जगह पर और किसी ने कुछ कहा था, हियर इज ऑल्सो, राइट। तो यहां नहीं कि अगर देखें तो इन 3 सेंटेंसेस का आपस में कुछ कनेक्शन हो रहा है। और फर्स्ट पार्ट की बात करें तो जो फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दिस वन इज इंट्रोड्यूसिंग एंटायर पैराग्राफ, राइट। एक आफ्टर रीडिंग कंप्लीट सेंटेंसेस, तो फर्स्ट पार्ट हमने सी को बना दिया, ठीक। सेकेंड पार्ट यहां पे क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें पेयर बनाना है, यानी फर्स्ट फाइंड कर लिया, अब इसके बाद सेकंड स्टेप हमेशा पेयरिंग में लीजिएगा। तो सी के बाद हम यहां पे पेयर अगर बनाए तो फर्स्ट अगर देखें, हमने यहां पर सेट देखा था, ही सेड विप्रो हैज ओवर अ डजन इंश्योरेंस कंपनीज एज कस्टमर्स, ही सेड, ठीक है, ये पार्ट हो गया। इसमें ऑल्सो लगा था, इसका मतलब ये इसके बाद आएगा, यानी कि एक पेयर बन गया यहां पर बी एंड डी का, क्योंकि यहां पर ऑल्सो से एंड ही सेड, यानी कि से के साथ एंड ऑल्सो इज गिवन, इट मींस इसके पहले किसी ने कुछ कह दिया है, तो हम डी पार्ट को बाद में करेंगे, बी को पहले करेंगे। एंड वन मोर थिंग इज हियर, ये जो विप्रो आया है, ये पार्ट आया कहां से, ऑप्शन नंबर ई से, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि विप्रो टेक्नोलॉजीज के जो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने इसके बारे में बोला, तो ऑप्शन नंबर एफ जो होगा वो इसके भी पहले लग जाएगा, राइट। तो एक पेयर यहां पे बन गया, कौन सा, सेट एक बनता है एफ बी डी, और जो फर्स्ट पार्ट है दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, आपके सामने सेकंड ऑप्शन आपको फाइंड करना है, और सेकंड जो सेंटेंस है वो कौन कौन सा हो सकता है, या तो एफ हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या एक और कौन सा बच रहा है, सी हो गया, ए बी सी डी ई हो सकता है, राइट। इन 3 में से कोई एक हो सकता है सेकंड पार्ट। तो आप क्या करो, एक बार सेंटेंस को रीड करो, सारे सेंटेंसेस को, एंड रीड करने के बाद अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप ऑप्शंस के साथ ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, और कोई कंफ्यूजन नहीं होती तो आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हैं, राइट। तो जैसे अगर एक तो पहला पार्ट ये हो गया, अब रीडिंग करने के बाद अरेंज कर लो। दूसरा हेल्प क्या ले सकते हैं हम, ऑप्शन से कैसे हेल्प ले सकते हैं, जैसे सपोज ये फर्स्ट पार्ट पूछा है और फर्स्ट हमारा मिल चुका है, ठीक। तो आप क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि यहां पर ये आपका 11 नंबर ओपन है, 12 पे देखो क्या पूछ रहा है। 12 वाले पे अगर हम यहां पे जाके देखते हैं, देखिए कैसे इसको मार्क किया, हियर 12 नंबर पे हमने जैसे ही मार्क किया फ्रेंड्स, तो 12 नंबर के क्वेश्चन में विच वन विल बी द लास्ट पार्ट। वैसे अभी हमने पेयर क्या बनाया था, पेयर जो हमने यहां पे पहले बनाया था, लेट मी राइट दैट पार्ट, एज फर्स्ट पार्ट हमने सी को लिया था, और जो ऑर्डर हमने राइट किया था दैट वाज एफ लिया था पहले,
एफ के बाद हमने लिया था ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। एफ के बाद हमने लिया था ऑप्शन बी एंड आफ्टर बी हमने लिया था दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन इसकी बात कर लेते हैं, यानी लास्ट पार्ट अगर देखें तो लास्ट पार्ट होने के चांसेस ए बी सी डी ई के हैं, यानी कि हमारा ए बी सी डी ई लास्ट हो सकता है। तो एक ये हो गया, एक और कौन सा बचता है, एक और कौन सा बचता है फ्रेंड्स, यहां पर देखिए सी हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एफ बी डी का एक सेट हमें मिल गया। अब हमें चाहिए कौन सा, सेकंड पार्ट। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं पहले इसी से, राइट। ऑप्शंस की हेल्प हम अभी लेते हैं, आपको बताएंगे ऑप्शन से भी कैसे हमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर आपने फर्स्ट पार्ट, अब हमें चाहिए सेकंड पार्ट कौन सा हो सकता है। तो एक बार फर्स्ट को रीड करेंगे, द स्टोरी विद इंश्योरेंस कंपनीज लाइक देयर काउंटर पार्ट्स इन द अदर इंडस्ट्रीज इज द सेम, प्रेशर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। ये तो पहला पार्ट हो गया, राइट। ये प्रेशर टू रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करने का एंड रिटेन करने का कस्टमर्स को, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है यहां पर इसको कौन सा स्टेटमेंट है जो कंटिन्यू कर रहा है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग फर्म्स spend 6% to 8% of their total revenue on IT। ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं लग रहा है यहां पर, इससे कुछ भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। फिर इसके बाद कौन सा बचता है, ऑप्शन एफ को एक बार देखते हैं। एफ में क्या करें, रेगुलेटरी प्रेशर, यानी वही जो प्रेशर की बात इसमें की है, प्रेशर टू रिड्यूस, उसी को यहां पर कंटिन्यू कर रहा है ऑप्शन नंबर एफ में। तो कहीं ना कहीं इस पार्ट को हम उठाएंगे, सी के बाद लगाएंगे, यानी आप सी को यहां पर राइट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सी यहां से कैंसिल हो गया। अब बचता है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन ए इज रिमेनिंग एंड विच ऑप्शन इज रिमेनिंग, ए के बाद और कौन सा बचता है, ए, बी हो गया है, सी हो गया, बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी हो चुका है, एफ हो गया, यानी ई बचता है, राइट। तो अभी हमें देख लेना है कि यहां पर लास्ट में कौन सा पार्ट आने को है, डी के बाद कौन सा आ सकता है। तो डी में क्या कह रहा है, इकोइंग मिस्टर घोष व्यू, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ सॉफ्टवेयर फर्म्स आल्सो से दैट disjoint IT system created by wave of consolidation that swept the insurance industries, right। ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है ई आना चाहिए या ए आना चाहिए। तो ई में क्या कह रहा है, इज प्रोवाइडिंग, यानी क्या प्रोवाइडिंग, हेल्पिंग ऑफ गिवन है, तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाय वेव ऑफ कंसोलिडेशन दैट स्वेप्ट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज प्रोवाइडिंग टू बी अपॉर्चुनिस्टिक्स, राइट। तो यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर ई यहां पे इसको कंटिन्यू कर रहा है, तो ई को यहां पे हम लेंगे और ए लास्ट में बचता है उसको लास्ट में डाल देंगे, राइट। तो इन दिस पे आपको क्या करना है, पहले स्पीड से एक बार सेंटेंस को रीड करना है एंड रीड करने के बाद वन बाय वन उसको अरेंज कीजिए एंड अरेंज करने के बाद फिर सभी उठा के फटाफट उसके आंसर्स देखकर, क्वेश्चंस देखकर फटाफट आप उसको आंसर कर लीजिए, राइट। तो आपने जो ऑप्शन यहां पे राइट किया, कौन सा राइट किया, सी एफ बी डी ई ए, ठीक है, सी एफ बी डी ई ए, ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक, ये आपका अरेंजमेंट हो गया। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। देखिए क्वेश्चंस को कैसे आंसर करेंगे, ओके फाइन। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सी एफ बी डी, यानी फर्स्ट पार्ट कौन सा हुआ, सी मार्क किया यहां पे, सेव एंड नेक्स्ट। लास्ट पार्ट कौन सा हुआ, सी एफ बी डी ई ए, लास्ट पार्ट, ए यहां पे मार्क किया, सेव एंड नेक्स्ट। सेकंड पार्ट सी एफ विल बी सेकंड पार्ट, एफ यहां पे मार्क किया, सेव एंड नेक्स्ट। Which one will be the third part? थर्ड पार्ट कौन सा हुआ, सी एफ बी हमारा थर्ड पार्ट हुआ, थर्ड यहां पे लगाया, सेव एंड नेक्स्ट। आप एक चीज देख रहे हैं वहां पे जैसे जैसे हम आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स, ग्रीन हो रहा है दैट साइड, राइट। फिर उसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट, सी एफ बी डी ई ए, यानी सी एफ बी डी, फोर्थ पार्ट हमारा कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, राइट। डी यहां पे लगाया और नेक्स्ट कर दिया। तो इन दिस वे ये हमने 5 क्वेश्चंस ऑफ अरेंजमेंट डन किए, ठीक है। अरेंजमेंट की ये 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने डन किया। अब आपके सामने तुरंत स्टार्ट होता है कौन सा पार्ट फ्रेंड्स, यहां पे देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट देखते हैं, स्पीड से कैसे करना होता है। ही वॉज ऑफ प्लेइंग व्हाट, कुछ नहीं पता है, ही वॉज ऑफ प्लेइंग डैश एंड लूज, यानी कि लूज हुआ है। तो कुछ ना कुछ फ्रेंड्स यहां पर कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्ट आएगा, इनोसेंट नहीं आ सकता क्योंकि ये पॉजिटिव है, गिल्टी हो सकता है फ्रेंड्स, ही वॉज गिल्टी ऑफ प्लेइंग फास्ट एंड लूज, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड को मार्क करेंगे यहां पर, राइट। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि कैसे करना है। ऑप्शन आगे के चेक ही नहीं करने, जब आपको पता ही चल गया कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेंटेंस, तो आगे चलना ही नहीं है आपको, सीधा इसको आप मार्क करेंगे इस जगह पर। और जैसे ही यहां पर करने के बाद आपने ऑप्शन सेकंड को मार्क किया, देन अगेन सेव एंड नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, राइजिंग डैश ओवर द फंडिंग ऑफ मीडिया हाउस, जी ग्रुप चेयरमैन शॉर्ट डैश ऑफ मीडिया लाइसेंस बिफोर दे आर इश्यूड। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, राइजिंग बर्डन,
नो, आई थिंक राइजिंग, बट इट डजंट साउंड गुड ओवर हियर। राइजिंग कंसर्न हो सकता है, राइजिंग कंसर्न ओवर, बिल्कुल कंसर्न के साथ ओवर भी लगाते हैं, होने के चांसेस। राइजिंग मैटर ओवर द फंडिंग ऑफ मीडिया, नो। राइजिंग चेंजेस, राइजिंग वरी, नो फ्रेंड्स। यहां पर जो आपका साउंड करेक्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर, विच वन? ऑप्शन नंबर कंसर्न, यानी कि राइजिंग कंसर्न ओवर द फंडिंग टू मीडिया हाउस, जी ग्रुप चेयरमैन सॉट स्क्रूटनी ऑफ मीडिया लाइसेंस बिफोर दे आर इशूड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे यहां पे क्लिक किया। एक चीज आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहां पर ये क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 10 to 15 सेकंड्स ही लग सकते हैं अगर आप स्पीड से पढ़ते हैं तो। हमेशा याद रखिए, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो स्पीड से आप रीड कीजिए, और 10, 15 or 20 सेकंड्स, नॉट मोर देन दैट, you will have to take to answer this type of question, right? नेक्स्ट पे आते हैं, everyone event dash familiar, तो familiar के पहले यहां पर हमें लगाना है कुछ ना कुछ वर्ड। आगे क्या कह रहा है? लॉन्ग डैश लाइफ, लैंग्वेज डैश लाइफ, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर, एवरीवन इवन रिमोटली फैमिलियर विद सीरियस थिएटर इज फैमिलियर, ठीक है, होने के चांसेस है। एवरीवन इवन कॉमिकली नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए यहां पर, राइट, तो ये कैंसिल होता है, हार्डली भी नहीं आएगा। एवरीवन इवन सो फैमिलियर यू नो, और आगे क्या दिया? ब्रिंग, लैंग्वेज ब्रिंग लाइव नहीं हो सकता, सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता। बिल्कुल यहां पर जो करेक्ट आंसर हो रहा है फ्रेंड्स वो आपका होगा आंसर नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे भी हो सकता है परफॉर्म्ड लाइव, राइट। तो इन दिस वे ऑप्शन ये कैंसिल होता है। सेव एंड नेक्स्ट किया। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे कैसे करना है फ्रेंड्स, ये पार्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, मतलब स्पीड से करना है। हमें वहां पे सोचने का इतना टाइम नहीं देना कि अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्या करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक है, जल्दी से उसको आंसर कीजिए और नेक्स्ट आगे प्रोसीड कीजिए। The government has decided not to make any sweeping changes in the country's task regime, होने की चांसेस वैसे फर्स्ट के हैं। आगे देख लेते, कंट्रीज टास्क हाइक नो, कंट्रीज टास्क नेट नो, रेवेन्यू नो, स्ट्रक्चर नो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ ये कैसे हुआ फ्रेंड्स? यानी जब फर्स्ट पार्ट से हेल्प ना मिले तो आप सेकंड पार्ट एक बार जरूर चेक कीजिए, चांसेस होते हैं सेकंड से जल्दी आपको आंसर मिलने का, राइट। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्रिमिनल्स आर कंपेल्ड टू ज्वाइन इलेक्टोरल फ्रे इज लाइकली टू इंक्रीज, अगर क्रिमिनल को ज्वाइन करते हैं, देखिए यहां पे क्रिमिनल्स अगर आपके कुछ भी ज्वाइन करते हैं, एज क्रिमिनल्स यहां पे गिवन है, अगर ये कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो क्या इंक्रीज होने वाला है ये देखना है। तो क्रिमिनल्स आर इनकरेज्ड नहीं होगा, क्रिमिनल्स आर अलाउड अगर करते टू ज्वाइन इलेक्टोरल फ्रे, तो इससे क्या होगा? एक्सटॉर्शन बढ़ेगा। यस, ऑप्शन नंबर यहां पर जो करेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड को मार्क करेंगे और नेक्स्ट को यहां पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कि कैसे करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देख सकते हैं आप, देखिए क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि एरर डिटेक्शन का पार्ट है, तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को करने स्पीड से हमें देखना है और सीधा नेक्स्ट 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 करते चले जाना, जितना जल्दी हो सके करके, ठीक है। इसमें क्या एरर है चलिए देखते हैं। हेक्टिक शेड्यूल्स कैन टेक अ टॉल ऑन एनीबॉडी एंड द सॉल्यूशन टू दिस इज अ क्विक हॉलीडे टू सम एक्सोटिक लोकेशन। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे यहां पर क्या एरर आ रही है। शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आखिर एरर क्या है, ठीक। देखिए कैसे, एक पार्ट यहां पे आप समझ रहे हैं, द सॉल्यूशन टू दिस इज, विद सॉल्यूशन इज तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब यहां पे सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, सॉल्यूशंस नहीं आना चाहिए, ओनली सॉल्यूशन यू विल हैव टू यूज ओवर हियर। ऑप्शन कौन सा था? थर्ड, यानी तुरंत हम यहां पे थर्ड को मार्क करेंगे और थर्ड को मार्क करके प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट को। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? देखिए कितना टाइम लग रहा है। रीड करने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एग्जाम में एक बार रीड कर रहे हो, फिर सेकंड रीडिंग कर रहे हो, देन थर्ड रीडिंग में आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वन रीडिंग समझना है और नेक्स्ट प्रोसीड करना है। क्लियर है? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता फ्रेंड्स, प्री के एग्जाम में 15 मिनट्स होते हैं, नॉट 15 और 16 मोर देन दैट, राइट। Only 16 minutes you will have, within 16 minutes you will have to answer 30 question or less than that, but more than 20 at least, right? तो वहां पर आपको ये ऐसे ऐसे सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इफ रिया वुड हैव, फ्रेंड्स सबसे पहला मार्क करेंगे, क्यों? क्योंकि कंजंक्शन वाली क्लॉज में वुड का यूज नहीं होता, मैंने कई बार ये कई वीडियोस में शेयर किया है। तो फर्स्ट को मार्क करेंगे और नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। देखिए कितना टाइम लगा, आई थिंक नॉट मोर देन 2 seconds 3 seconds। सेंटेंस रीड किया, आंसर यहां पर देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का। Having acquired some experience, she is no longer one of those who believes। देखिए यहां पे क्या गिवन है फ्रेंड्स, समझ लेते हैं। यहां पे इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं वन ऑफ दोज के साथ बिलीव्स नहीं आता, दोज के लिए बिलीव आता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे सीधा आपने मार्क किया, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर हो रहा है? सेव एंड नेक्स्ट, फिर इसको प्रोसीड करेंगे तुरंत। सेव एंड नेक्स्ट किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एरर डिटेक्शन का है, इसको भी देख लेते हैं। Households across the state are either opting for a more modest lifestyle or compromising on the nutritional value of their food in efforts to
निगेट द प्राइस राइज इन एसेंशियल कमोडिटीज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। चलिए फ्रेंड्स देखिए ध्यान से यहाँ पर एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या एरर यहाँ पर आ रही है। जैसा कि अगर ध्यान से हम देखें यहाँ पर तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि हाउस होल्ड से क्रॉस द स्टेट आर ईदर ऑप्टिंग फूड एंड एफर्ट टू yes we got the error and error is given in the option number थर्ड। सेम चीज सेम यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड द न्यूट्रिशंस वैल्यू ऑफ देयर फूड इन एफर्ट्स टू निगेट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल। तो इन एफर्ट्स नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर एन एफर्ट होना चाहिए, राइट? यहाँ पर जो आप राइट करेंगे दैट शुड बी एन एफर्ट, ना कि इन एफर्ट्स, राइट? क्योंकि यहाँ पर एफर्ट्स नहीं है, एफर्ट होना चाहिए और एफर्ट काउंटेबल लगाना है, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू यूज आर्टिकल बिफोर दैट। तो इन दिस वे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे भी मार्क करेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे जल्दी से ऑप्शन नंबर थर्ड को मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बोर्ड पे यूज कर रहा हूँ, बट आप एग्जाम में करेंगे तो आपके सामने तो लैपी आपके सामने होगी ना, आपको मार्क करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? नॉट मोर देन 1 सेकेंड और लेस देन दैट, क्योंकि आपको तो बस इधर को सीधा स्क्रॉल करके आगे पहुंचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्लोज टेस्ट का आ चुका है, राइट? यानी आपने देखा फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चंस डन किए, अभी तक 15 क्वेश्चंस डन हो चुके हैं और जो जो डन हो रहे हैं वो आपके ग्रीन होते चले जा रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब हम आप नेक्स्ट लेंगे और देखेंगे क्लोज टेस्ट का पार्ट कैसे करना है। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने क्लोज टेस्ट आए तो क्लोज टेस्ट के सेक्शन में एटलीस्ट एक बार आप कंप्लीट पैसेज को स्कैन कर लीजिए। स्कैन कर लिया ना फ्रेंड्स तो आई गारंटीड आपको क्वेश्चंस सेंटेंस को रीड करने के बाद ब्लैंक के ऑप्शंस फाइंड करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। विदाउट साइंस देयर इज नो फ्यूचर फॉर एनी सोसाइटी। एज सेंटेंस इज सेइंग कि विदाउट साइंस देयर इज नो फ्यूचर इन द वर्ल्ड। कुछ भी कोई फ्यूचर नहीं अगर साइंस नहीं है तो, राइट? इवन विथ साइंस डैश इट इज कंट्रोल्ड बाय सम स्पिरिचुअल इंपल्सेस देयर इज नो फ्यूचर, राइट? बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इट इज, कोई कंजंक्शन यहाँ पे लगाने के लिए कह रहा है, यहाँ पे इस जगह पे किसी कंजंक्शन का यूज करना है आपको। कंजंक्शन, सी हियर कंजंक्शन यू विल हैव टू यूज इस जगह पे। फिर कह रहा है इट इज कंट्रोल्ड बाय सम स्पिरिचुअल इंपल्सेस देयर इज नो फ्यूचर। अगर ये इनके द्वारा कंट्रोल नहीं होता है तब कोई भी फ्यूचर नहीं होगा, राइट? यानी ये कंडीशन दे रहा है और जब भी कंडीशनल बात होती है तो वहां पर हमेशा फॉर अनलेस का यूज करते। तो अगर देखें तो यहाँ पे जिस आंसर को आप मार्क करने वाले दैट शुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिकॉज अनलेस इट इज कंट्रोल्ड बाय सम स्पिरिचुअल इंपल्सेस there is no future, right? Condition, this sentence is giving condition and in conditional sentence we use two conjunctions, conjunction unless and conjunction until। until नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर पहले तो ऑप्शन में नहीं है, दूसरा टाइम से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है, that's why unless is the right answer। आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट किया, आगे रीड करते हैं। ओके, वन ग्रेट थिंग, देखिए yes one great thing about science is that it does not accept anything on mere dash everything has to be proved beyond any doubt। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर क्या हो सकता है, on mere one great thing about science, साइंस के बारे में एक अच्छी बात ये कही जा रही है क्या, that it does not accept anything, ये कोई भी चीज ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता, it does not accept anything on mere principles, no conjecture होने के चांसेस है, एक्सपेरिमेंट नो, रिसर्च नो, एक्सपीरियंस नो, और यहां पे क्या एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस, राइट? यानी ये भी नहीं हो सकता, कंजक्चर इज द राइट आंसर। रीजन बिहाइंड दैट, कंजक्चर मींस होता है डाउट। तो साइंस किसी भी चीज को ऐसे किसी डाउट पे तुरंत नहीं एक्सेप्ट कर लेता, वो जब 100% प्रूफ हो जाता है देन साइंस एक्सेप्ट द थिंग। इट मींस जो ऑप्शन आप मार्क करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दैट शुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या आएगा। फिर से देखिए आगे क्या कहता है फ्रेंड्स, 27 हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से इसको। ओके देखिए, आफ्टर 27 ऑल एक्सेप्टेंस कम्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते देन सारे एक्सेप्टेंस आते, यानी साइंस एक्सेप्ट एनीथिंग जो पूरी तरीके से प्रूफ हो चुकी है, राइट? विच हैज नो रूम फॉर एनी। अब देखिए यहां पे कह रहे हैं जब एक्सेप्टेंस पूरे एक्सपीरियंस के बाद आता है, एक्सपेरिमेंट के बाद आता है, तो उसके बाद किसी भी डाउट की कोई जगह नहीं होती, राइट? किसी भी चीज की ऐसे किसी डाउट की या किसी भी कोई भी चीज का एक्सेप्टेड तो आएगा नहीं, एक्सेप्टेड देने की जगह नहीं होती, डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं, प्रूफ यस हो सकता है क्योंकि किसी भी प्रूफ की जगह नहीं होती। उसके बाद एक बार एक्सेप्ट कर लिया इट मींस दैट्स इट। और एक्सेप्ट कब होगा, जब उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके होंगे। इट मींस ऑप्शन नंबर थर्ड के होने के चांसेस है। इफ इसके बाद के 2 ऑप्शंस परफॉर्म एंड अंडरस्टूड वैसे भी नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड को मार्क करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन थर्ड, देखिए ऐसे ही स्पीड से आपको एग्जाम में करना है जैसे आप यहां पे कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है? नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? ओके, हम लोगों ने डन कर लिया क्वेश्चन 28 तक। 29 क्या कह रहा है, देयर आर
सी there are very few sphere of human activity which has not experienced the impact of such development, right? However, despite the manifold dash what however despite the manifold dash, science has not been able to solve any of man's moral or spiritual problem. यानी यहां पे कह रहा है कि despite इट्स मैनिफोल्ड डैश साइंस, यानी कि कुछ यहां पर कह रहा है कि कुछ इसके बहुत सारी चीजें अच्छी जो चीजें हुई है उसके बावजूद भी ये कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा, राइट? यानी कि हियर यू विल हैव टू यूज पॉजिटिव वर्ड. अब यहां पे देखते कौन सा आ सकता है. डिस्पाइट इट्स मैनिफोल्ड्स, लिमिटेशन नॉट लिमिटेशन, बेनिफिट्स हो सकता है, शॉर्टकमिंग नहीं हो सकता, रिसर्चेस नहीं, थोड़े से चांसेस कम है, बेनिफिट इससे ज्यादा पावरफुल, इन्वेंशन नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर सेकंड को मार्क करेंगे क्योंकि ये कह रहा है कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद भी ये कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, राइट? तो ऐसे सेंस में यहां पे लेते हैं एंड मार्क करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को यहां सेकंड को, बेनिफिट्स को मार्क करते हैं और फिर मूव करते हैं. लास्ट क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आते हैं फ्रेंड्स यहां पर, और उसके बाद बचता है आपका कौन सा पार्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. जाना नहीं है फ्रेंड्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके यहां पर देखिए कि 30 में क्या स्कोर आता है, और ये पेपर आपके एग्जाम, यानी अगर यहां पे 30 आया इसका मतलब एग्जाम में बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया. चलिए देखते हैं फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन में क्या आना चाहिए यहां पर, जैसा कि यहां तक हम लोग कर चुके हैं. लास्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन ऑफ क्लोज टेस्ट. ओके स्पिरिचुअल प्रॉब्लम. सोसाइटी इज स्टिल ग्रुपिंग इन द डार्क टू फाइंड आउट व्हाट इट्स फ्यूचर विल बी, राइट? सोसाइटी अभी भी प्रॉब्लम ऐसा देख रही कि क्या होगा इसका फ्यूचर. द नीड, अब जरूरत किस चीज के, देयरफॉर अब सोसाइटी प्रॉब्लम में है इसलिए जरूरत है इज टू मेक साइंस को क्या करने की, फॉर द अल्टीमेट ट्रूथ. अब साइंस को यूजफुली, इज टू मेक साइंस डैश फॉर द अल्टीमेट फ्यूचर, इज टू मेक साइंस यूजफुली, नो यूजफुल होता तो हो सकता था बट नॉट यूजफुली, इज टू मेक साइंस वर्दी not worthy, is to make science ready not ready, is to make science search no right, to make science search yes. option number 5 for एक chances है, fit is the right answer. I hope आपको क्लियर हुआ होगा कि फिफ्थ क्यों होगा. वो ये कह रहा है कि अगर सोसाइटी प्रॉब्लम फेस कर रही तो साइंस को कुछ ऐसे किया जाए कि ये सोसाइटी के लिए फिट बैठे, यानी कोई भी नेगेटिव चीज ना हो, जिन जिन प्रॉब्लम्स की बात हो वो सारी चीजें साइंस, उस सभी का आंसर हमें साइंस के थ्रू मिल जाए, जो कि है भी, राइट? तो इन दिस में हमने 50th क्वेश्चन डन किया. अब इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स. तो आपका 30 कंप्लीट होता है. अब आपने जैसी 30 कंप्लीट हुआ इसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट भी जाएगा, बट आपको क्या करना है, अभी आरसी का सेक्शन बाकी है तो आप पहले हम आरसी का सेक्शन कंप्लीट करेंगे, राइट? क्योंकि हमें आगे तो देखना नहीं है अभी हम मैथ्स की बात नहीं करेंगे, मैथ्स की बात मैथ्स गुरु करेंगे एंड रीजनिंग के बाद रीजनिंग गुरु करेंगे. हमें यहाँ पे डन करना है केवल इंग्लिश का सेक्शन, जो कि आप लोगों की यहाँ की हेल्प से. चलिए तो अब आरसी आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स. तो आरसी कैसे करना है, देखिए आरसी का जो सेक्शन होता है कहीं ना कहीं काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है कैंडिडेट्स के लिए. आरसी पार्ट में हमें कुछ चीजें को समझना होता है कि आखिर आरसी में क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, राइट? 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चन में यू विल फाइंड वोकैबुलरी, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. तो सबसे पहला फोकस आपको क्या करना है, वोकैबुलरी पार्ट पे तो करना है, बट आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में कुछ ऐसे देख लेने सेंटेंसेस जो कीवर्ड बेस्ड होते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं यहां पर कीवर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, बट उसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा. और पैसेज कंप्लीट बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन रीड कर लो. क्वेश्चन की रीडिंग के बाद आप पैसेज जाओगे तो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या करें, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ह्यूज जेंडर डिस्पैरिटीज इन वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन इंडिया. यानी वो कह रहा है कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ह्यूज जेंडर डिस्पैरिटीज, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है वुमेन एंड मेन को लेकर इंडिया में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, राइट? पार्टिसिपेशन इन इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज. अब देखो क्वेश्चन देखने के लिए आपको यहां पे क्लिक करते चलना है, राइट? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इन दिस वे आप यहां पे चेक करेंगे. चलिए सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स. सेकंड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री रेट ऑफ इनकम्बेंट फीमेल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये सेकंड हो गया. थर्ड पे आ जाइए, शेयर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन लोवेस्ट इन इंडिया ऑफ फॉलोइंग इंडस्ट्रीज. कौन सी इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट है, ये देख लिया आपने. नेक्स्ट पे आ जाइए, और ये चीज क्या करना है, माइंड पे सेट भी करते चलिए क्या पढ़ रहे हो आप. क्वेश्चन बोल गए तो फिर हो गया फ्रेंड्स, फिर नहीं होने वाला है फिर आरसी. जल्दी से एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए अच्छे से और उसको माइंड में लर्न भी करते चलिए कि आपने पढ़ा गया क्वेश्चन में, राइट? और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाइए. नेक्स्ट फोर्थ आपने देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प सिग्निफिकेंटली इन एम्बोल्डेन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, राइट? फिफ्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन अकॉर्डिंग टू दिस वन. सारा का सारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा. सिक्स्थ वर्ड इज द राइटिंग स्टाइल यूज्ड बाय द ऑथर इन दिस पैसेज. सेवेंथ देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ना वोकैबुलरी है, अपोजिट वर्ड, राइट? अपोजिट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम पार्ट इज आस्किंग. सो ये तो हो गया वोकैब. अब फर्स्ट पे आ जाओ. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आरसी एक बार देखना है. चलिए
सो मैं भी यहां पे देख रहा हूं आपके साथ, आप भी आरसी एक बार रीड करते चलिए कि आरसी में पूछ क्या रहा है, ठीक है। ओके, स्पीड से पढ़ेंगे, मैं अगर बोल बोल के पढ़ूंगा तो थोड़ा सा जल्दी नहीं हो पाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप भी देखते चलो और मैं भी देखते चल रहा हूं यहाँ पे कि क्या आरसी में कौन कौन से सेक्शन हैं, कहां पे इनके क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। चलिए स्पीड से देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका आरसी पार्ट। द यूनिट जेंडर, ओके ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है। सर्च करते चलिए, सभी चीजें यहां पे मिलेगी आपको जो भी आपने पढ़ा है। बस क्वेश्चंस फ्रेंड्स माइंड में रहने चाहिए, अगर क्वेश्चंस भूल गए आप तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ओके फाइन, चलिए तो यहां पर देखते चलेंगे, रीड करते चलेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि मैं भी यहां पर आपके साथ रीड कर रहा हूं आरसी का सेक्शन की यहां पर क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके फाइन, यस यस यस, रीड कर लेंगे और ओके यस यस। देखिए फ्रेंड्स, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, ओके फाइन, देखिए कोई भी ऐसा जो डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे हमें यहां पर कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट वाले दिखे, जैसे लोअर पोजीशन एक हो गया एंड एक और एक दो क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट की दिखे, राइट। तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिल सकते हैं अगर ध्यान से आप यहां पे सर्च करें तो। एजुकेशन एंड फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, तो हम इसको देख लेंगे और पैराग्राफ नंबर 3 के आसपास है यहाँ पे। एंड कुछ पैसेज को रीड करने में आपको जो टाइम देना है, नॉट मोर देन 3 मिनट्स, इवन लेस देन दैट, आप उससे भी कम दे सकते हैं, बट 3 मिनट से ज्यादा आपको टाइम पैसेज रीडिंग में कभी भी स्पेंड नहीं करना है। इनकम्बेंट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इनकम्बेंट इज गिवन ओवर हियर, तो इसके भी क्वेश्चंस अभी पुट किए गए थे इनकम्बेंट पार्ट्स, ये तो इसके क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा इस कीवर्ड से हेल्प आपको मिलेगी। ओके, कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे। चलिए पहले इनकम्बेंट यहाँ पे मिला हुआ है तो पहले इसको आंसर कर लेते हैं। इनकम्बेंट पार्ट किसमें गिवन है? ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 था इनकम्बेंट, यस दैट पार्ट इज गिवन ओवर हियर। अब देखिए इसके हेल्प लेके हम पहले क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनकम्बेंट इज ओवर हियर, कह रहे हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री विद हाई रेट ऑफ इनकम्बेंट फीमेल एम्प्लॉयमेंट। कौन सा ऐसा है जो इसके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कौन सा रीजन हो सकता है इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो अब एक बार ध्यान से सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे कौन कौन सा हो सकता है। इनकम्बेंट यहां पे है, इसका मतलब आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल फाइंड इन दिस पैराग्राफ, ईदर 2 लाइन बिफोर और आफ्टर, या 2-3 लाइन ऊपर की मिलेगी या तो 2-3 लाइन नीचे का रीड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा यहां पे। तो चलिए यहां से पढ़ते हैं। Ironically, industries related to transportation have the lowest share of women entrepreneurs. फ्रेंड्स यहां पर ये भी तो मिल गया, ये क्वेश्चन आई थिंक किसी का था, ये भी आंसर, ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रांसपोर्टेशन हैव द लोवेस्ट शेयर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसका क्वेश्चन था शायद कि लोवेस्ट शेयर से रिलेटेड क्या है, तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे और आंसर होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ठीक है, टू ट्रांसपोर्टेशन हैव द लोवेस्ट शेयर। बट मूविंग फर्दर टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, somewhat surprisingly a higher female entry ratio is not associated with a greater female sex ratio in the district. Fine, stronger female owned incumbent business again predict a greater female entrepreneurship in severe industry. Our results support the conclusion that female entrepreneurship in India follows the incumbent female owned business. Incumbent is also given over here, sorry ये यहाँ पर वो हो गया, देखेंगे यहाँ पर भी given incumbent business in the districts industry that encourage subsequent entry, ठीक है। माशाल्लाह, चैनल्स आर इंपॉर्टेंट बट दे आर फाइन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड देखिए, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि इसी में से ही आपको, इस पर्टिकुलर पार्ट से ही यहाँ पर आपको ध्यान से समझ में आएगा। अगर आपने ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो शायद वहां पे फाइंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला ऑप्शन यहाँ पर है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑप्शन नंबर ए, आई थिंक ऐसा कुछ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड कुछ गिवन नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो देखिए अब यहां पर सीधा जाइए, ए नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर 3 नहीं हो सकता बिकॉज ए इज गिवन हियर, ऑप्शन 4 नहीं हो सकता बिकॉज ए इज ऑल्सो गिवन हियर, ऑल ऑफ दीज इट मींस ए बी सी जो 3, तो यहां पर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ए इज ऑलरेडी इंक्लूडेड ओवर हियर, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो बी होगा या तो बी एंड सी होगा। तो एक पॉइंट क्या समझ में आया कि बी तो होना ही होना है, ये तो डन हो गया।
अब बचता कौन सा, या तो सी होगा या तो सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट को मार्क कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्ग ओपन माइंडेड मेल ओन्ड इनकम्बेंट बिजनेस, ऐसा किसी भी मेल ओन्ड की बात यहाँ पे नहीं किया है, तो सीधा ऑप्शन नंबर फर्स्ट को मार्क करेंगे, यानी ओनली बी विल बी द राइट आंसर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि करना कैसे है जब भी ऐसे फंस जाओ किसी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, तो ऐसे एबीसी वाले स्टेटमेंट में बस देखो और देख लो कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते, जो नहीं हो सकते जस्ट एलिमिनेट दोज ऑप्शंस एंड फाइंड द राइट आंसर, जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाए। इसको करने के बाद फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड लोवेस्ट वाला पार्ट यहां पर देखिए फ्रेंड्स, लोवेस्ट का पार्ट अभी हमने देखा था, कौन सा पार्ट था लोवेस्ट का पार्ट, अगर हम देखें यहां पर लोवेस्ट के पार्ट पे भी हमने बात की थी फ्रेंड्स, और लोवेस्ट का पार्ट यहां पर एक चीज आपने देखा था, कौन सा, ये देखिए इनकम्बेंट बिजनेस अगेन, नो दिस वन, यस यस ऑफ कोर्स दिस वन, इसी के पहले अभी कहीं पढ़ा था ना फ्रेंड्स, कहां पे देखा था आपने, जहां पे ये ट्रांसपोर्टेशन लोवेस्ट शेयर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और ये किसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन किसमें है, ऑप्शन नंबर फिफ्थ, तो यहां पर ऑप्शन फिफ्थ को मार्क करेंगे एंड नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, ऑप्शन फिफ्थ मार्क किया, नेक्स्ट पे प्रोसीड किया। देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट का पार्ट आपने ग्रीन किया है, बट यस यस हाँ फर्स्ट का आंसर तो किया था। चलिए तो अब आगे आते हैं, थर्ड तक हो गया, फोर्थ पार्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यानी 3 क्वेश्चंस वी जस्ट कंप्लीटेड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी भी बाकी है फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि 10 के 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, हम यहाँ पे आपको सारे करके दिखाएंगे, बट आप एग्जाम में जब भी करें तो वहां पर एक स्ट्रेटजी बनाएगी कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं करना है। 10 आरसी के क्वेश्चंस में आप 8 भी अटेम्प्ट करते हैं, 7 8 भी अटेम्प्ट करते हैं तो वो बढ़िया होता है फ्रेंड्स। कोशिश मत कीजिए कि 10 के 10 अटेम्प्ट कीजिए, कम टाइम में हो जाए तो दैट्स वेलकम, तब अच्छी बात है, बट अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प सिग्निफिकेंटली एम्बोल्डन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब इसके लिए आपको एक बार पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके लिए आंसर क्या हो सकता है। चलिए फिर से पढ़ना शुरू कीजिए, यहां तक तो हो गया था इनकम्बेंट तक, ओके। देखिए फ्रेंड्स स्पीड से रीडिंग करेंगे ना तो इसमें एक चीज पता है क्या दिख रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, एंड वुमेन एम्पावरमेंट में बता रहे हैं कि वो किस किस सेक्टर में आगे जा सकती है, ऐसा कुछ पार्ट पे डिस्कशन चल रहा है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स कितने क्या है, ऐसे सारी चीजों पे डिस्कशन कर रहा है, यानी कि पैसेज इज फेवरिंग वुमेन, जो पैसेज है वुमेन का फेवर कर रहा है, और बता रहा है कि सब कुछ सही है, स्टिल वाई पीपल आर नॉट एनकरेजिंग देम, या उनको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा करके यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। काफी चीजें हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एप्रोप्रिएट पॉलिसीज एक्शंस, मच रिसेंट वर्क एम्फसाइजेस द रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट इंडिया इन इंडियाज, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, लास्ट पैराग्राफ तक आते हैं एक बार, ओके। आई जस्ट स्क्रॉल्ड कंप्लीट पैराग्राफ, दैट्स व्हाई आप अगर एक बार अगर ध्यान से आपने नहीं पढ़ा हो तो बाद में आप इसको थोड़ा सा पॉज कर करके आप रीड करके एक बार फिर से कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मच रिसेंट वर्क emphasizes the role of women in development. India's economic growth and development depends upon successfully utilizing its workforce. Despite recent economic advance, India's gender balance for entrepreneurship remains among the lowest in the world. Okay, improving this balance is an important step for India's development and its achievements for greater economic growth and gender equality. यानी कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है कि देखिए जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, हम केवल मेल को प्रेफरेंस देते हैं, फीमेल को नहीं देते, यानी इसने फीमेल के नीचे आने की बात की बट मेल के प्रेफरेंस की बात नहीं की, उनको फेवर करने की बात नहीं की है, तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि फीमेल को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसे करके कंप्लीट पैसेज कह रहा है, ठीक है, इस टाइप से। अब चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस में क्या क्या है। lenient labor laws, क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प सिग्निफिकेंटली इन एम्बोल्डन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए फर्स्ट तो नहीं होगा, lenient labor laws ऐसा किसी भी चीज की बात यहाँ पे नहीं कर रही, और इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि एम्बोल्डन हो जाएगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो ऑप्शन फर्स्ट कांट बी द राइट आंसर। बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली इन विलेजेस। देखिए फ्रेंड्स ऐसा इसमें नहीं कहा है कि दे आर इलिटरेट, ऐसा नहीं बोला गया दे आर इलिटरेट, वुमेन आर इलिटरेट सो वी मस्ट प्रोवाइड देम एजुकेशन, बेटर एजुकेशन इन स्पेशली इन विलेज एरियाज, तो ऐसा किसी पार्ट की बात नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड को भी नहीं लेंगे। गिविंग एम्फेसाइजेस टू सर्विस विच आर मोर स्किल इंटेंसिव देन मैन्युफैक्चरिंग, ना ऐसा किसी भी, ये तो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो यहां पर इस पार्ट को भी नहीं लेंगे। बिजनेस बेस्ड ऑन जेंडर, थोड़े बहुत चांसेस है, बट एक बार फिफ्थ को देखते हैं। एफर्ट्स इन इंप्रूविंग फीमेल सेक्स रेशियो एज
पीपल प्रीफर बॉयज मोर देन गर्ल्स, सेम थिंग। ऐसा फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, इसने क्या कहा कि ऑप्शन 5 इज सेइंग कि पीपल जो है वो मेल को फेवर कर रहे हैं, बॉयज को फेवर कर रहे हैं, गर्ल्स को फेवर नहीं कर रहे। इसका मतलब इन्होंने बॉयज के लिए नेगेटिव बोला और ऐसा कुछ पैसेज में नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन 5 भी नहीं हो सकता। जो करेक्ट आंसर होगा दैट मस्ट बी ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सही, काफी लोगों ने आंसर फाइंड कर भी लिया होगा। ऑप्शन 4 को करेंगे, उसके बाद तुरंत प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये फाइंड करना है। गलत स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है सेफ्टी कंसर्न्स, लेट मी टेक पेन फर्स्ट। या पहला क्या कह रहा है, सेफ्टी कंसर्न्स इज वन ऑफ द रीजन फॉर जेंडर इक्वालिटी डिस्पैरिटी ना, सेफ्टी कंसर्न्स इज वन ऑफ द रीजन, सेफ्टी की वजह से ऐसा चल रहा है, रॉन्ग होना चाहिए। यस अगर देखें तो यहां पर वो कह रहा है सेफ्टी कंसर्न्स इज वन ऑफ द रीजंस फॉर जेंडर डिस्पैरिटीज। यस बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेफ्टी के पार्ट पे अगर देखें तो यहां पर हमें सेफ्टी उनको देनी चाहिए, यानी उनको थोड़ा सा एनकरेज करना चाहिए। तो ये पार्ट तो करेक्ट हो रहा है, हमें क्या चाहिए, फॉल्स पार्ट चाहिए। यस तो ये ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया बिकॉज दिस वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट गिवन इन दिस पैसेज। इनकम्पेटेंट फीमेल ओन्ड बिजनेस एनकरेजेस मोर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, फ्रेंड्स यही तो अभी फाइंड किया था, ये भी नहीं होगा क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। इंक्रीज इन द फीमेल कनेक्शन इन इनपुट आउटपुट मार्केट्स इंक्रीज द शेयर ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स, ऐसा भी तो बात किया था, तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ऐसा भी पैसेज में। Female literacy rate is not the reason for gender disparities in manufacturing. Of course, female literacy is not the reason because female are already literate, still they are not being encouraged, right? तो ये भी correct है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, none of these. Yes, option 5th को वैसे मार्क कर सकते हैं, तो चलिए मार्क कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 5th के साथ जा रहे हैं, बट अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होगी ना तो आप यहाँ पर वैसा कि काफी सिंपल था, क्योंकि पैसेज को एक बार ध्यान से अगर 2-3 मिनट्स देकर अगर रीड कर लेंगे तो शायद इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में आंसर कर सकते थे, राइट। 5th को मार्क किया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल यूज्ड बाय द ऑथर इन दिस पैसेज, क्या लगता है इस पैसेज में इसकी राइटिंग स्टाइल क्या थी, इस पैसेज में राइटिंग स्टाइल क्या हो सकती है। राइटिंग स्टाइल वैसे अगर देखें व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल यूज्ड बाय द ऑथर इन दिस पैसेज, तो यहां पर राइटिंग स्टाइल पैसेज में ऑथर की अगर आप ध्यान से अगर देखिए तो इसने वैसे पॉजिटिव बातें कही है फीमेल के लिए। तो कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे नहीं हो सकता, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, आई थिंक ही डजंट इज डिस्क्राइब्ड एनीथिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 के होने के चांसेस वैसे तो कम है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जैसा कुछ भी सीन नहीं था, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट का तो वैसे नहीं होगा। इसका आंसर देने से पहले फ्रेंड्स एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और एक और क्वेश्चन पूछता है ऑथर्स इंटेंशन, वैसे एक ही जैसा है ये, ऑथर्स इंटेंशन और राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर, अगर इसमें से कुछ भी पूछता है तो ऑप्शंस देखने के बाद अगर आपको आंसर मिला तुरंत तो आप उसको कीजिए, आंसर मार्क कीजिए। बट फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ सकते हैं। कभी भी कुछ कैंडिडेट्स का क्या करना होता है कि अगर डाउट हो गया कि फर्स्ट होगा कि फोर्थ होगा तो वो पैसेज फिर से रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आपको कभी नहीं करना है। वन रीडिंग में समझ में आया देन बेस्ट, अदरवाइज क्वेश्चन नेक्स्ट, नहीं तो वहां पर टाइम वेस्ट होगा, आंसर फिर भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन द पैसेज एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यू विल हैव टू फील द आंसर ऑफ द पैसेज, यानी पूरा पैसेज पढ़ना है, फिर खुद से फील करना है, समझना है किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड इन द सेम डायरेक्शन यू विल हैव टू गो एंड मार्क योर आंसर, राइट। तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। एनालिटिकल थोड़ी बहुत चांसेस है, यस अभी इसको लिखते हैं, पेंडिंग लिखते हैं, हो सकता है। क्रिटिकल नहीं हो सकता क्योंकि डिसाइड नहीं किया, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला ज्यादा उसने, बस उसने ये कहा कि वुमेन को हमें एनकरेज करना है, उनको आगे बढ़ाना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं कह रहा, तो क्यों लेंगे इसको क्रिटिसाइज, राइट। आर्गुमेंटेटिव, कोई आर्गुमेंट नहीं चला, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई आर्गुमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई नॉट ऑप्शन 4। नैरेटिव डायरेक्शन, नैरेटिव वाला भी सीन नहीं है। वैसे अगर देखें फ्रेंड तो ऑप्शन नंबर 2 को मार्क किया जा सकता है, तो क्यों ना ऑप्शन 2 को मार्क कर दे। तो चलिए ऑप्शन 2 के साथ चलते हैं, ऑप्शन 2 मार्क किया और सीधा नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते हैं। और यहां पर नेक्स्ट पार्ट पे आने के बाद now vocabulary part is given friends, and the very first question of vocabulary which is given over here on the screen is to find opposite part, most opposite in the meaning, means the word which is given over here that is persistent, इस word का opposite meaning आपको find करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो अपोजिट मीनिंग आपको यहां पे इसका फाइंड करना है वो कैसे हमें फाइंड करना होता है। आप ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सीधा इसमें से देखते हैं और देखने के बाद तुरंत आंसर कर देते हैं, जो कि आपको कभी नहीं करना है।
बिकॉज समटाइम्स ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि आपको जो भी मीनिंग यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अपोजिट होती है वो समटाइम्स पैसेज में कुछ और ही होती है, राइट? सो जस्ट फॉलो योर पैसेज, फॉलो द लाइन इन विच दिस वर्ड इज गिवन, देन मार्क योर आंसर, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस, मान के चलो 4 अगर वर्ड्स आंसर किए तो एक तो हो ही जाता है फ्रेंड्स, ठीक है? तो एटलीस्ट यहां पर ध्यान से एक बार पैसेज में चल के हम परसिस्टेंट फाइंड करते हैं, एंड कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज यू नो वोकैबुलरी विच इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पैसेज विल बी हाईलाइटेड, विल बी डार्क, वो थोड़े से आपको बोल्ड दिखेंगे, डार्क होंगे, तो सर्च करना नहीं होता, बस एक बार हल्का सा स्क्रॉल करो, आपको मिल जाएगा यहाँ पर परसिस्टेंट। बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखा जाएगा कि आपको वोकैबुलरी हाईलाइट ना दिखे, बट आपको काफी यहाँ पर वोकैबुलरीज हाईलाइटेड दिखेंगी, ठीक है? ऐसे चले हैं जैसे यहाँ पर इनकम्बेंट गिवन है, एलिविएट गिवन है हियर, राइट? फिर ऐसे मूव करेंगे, आगे देखेंगे और कहां पर है, चलिए देखते चलते हैं कहां पे दिखता है परसिस्टेंट, राइट? Okay, friends. Yeah, that persistent word is given over here. Yes, yeah, I got. Actually, this word is not highlighted, but in your examination, you will find vocabularies highlighted in your passage. Yeah, I saw it. Yeah, that's here. Persistent in India. What persistent in India? Just read this complete sentence first to get the meaning of this word. इसमें क्या कह रहा है सर? Despite rapid economic growth, the explosion of microcredit program and self-help groups and laudable efforts to increase women's political participation, gender disparities have remained deep. जेंडर डिस्पैरिटीज जो है, डिस्पैरिटीज मींस डिफरेंसेस, हैव रिमेन्ड, क्या हो चुकी है? वो डीप हो चुकी है एंड परसिस्टेंट हो चुकी है इन इंडिया में। यानी वो कह रहा है कि जो जेंडर डिस्पैरिटीज है वो बहुत ही ज्यादा डीप हो चुकी है इंडिया में, बहुत ही ज्यादा, मतलब काफी ह्यूज डिफरेंस है जेंडरों में। तो अब हमें यहां पर देखें तो वो कह रहा है कि डीप हो चुकी है एंड परसिस्टेंट हो चुकी, डीप हो चुकी है एंड परसिस्टेंट हो चुके। इसका मतलब यहां पर वो कह रहा है इस परसिस्टेंट की जो मीनिंग निकल के आ रही वो नेगेटिव आ रही, राइट? क्योंकि अगर यहां पे डीप है क्या चीज, डिस्पैरिटीज, जेंडर डिस्पैरिटीज डीप है, तो जाहिर सी बात उसके लिए ये भी नेगेटिव ही होगा, राइट? तो नेगेटिव वर्ड है। तो एक पॉइंट आपको यहां पे देखना है फ्रेंड्स कि जब नेगेटिव वर्ड गिवन है तो हमें इसका जो अपोजिट फाइंड करना है, दैट वर्ड मस्ट बी इन पॉजिटिव सेंस, राइट? तो अब पॉजिटिव वर्ड्स देखते हैं यहां पर क्या हो सकता है। टेनेसियस नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव सेंस का वर्ड चाहिए ना, तो ये नहीं हो सकता। ओके, पार्टिनेसियस, इसका मतलब होता है सिमिलर किसी चीज के होता है, तो हमें सिमिलर नहीं डिसिमिलर जैसा कुछ पार्ट चाहिए यहाँ पर, राइट है? यानी कि ये नेगेटिव है तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए वर्ड्स, तो नेगेटिव हम नहीं ले सकते बिकॉज नेगेटिव तो पहले ही है, और नेगेटिव वर्ड तो सिनोनिम होगा ना फ्रेंड्स इसका, तो ये भी नहीं हो सकता। इंटरमीडिएट हो सकता है, इसके होने के चांसेस है। इंपॉर्चुनेट नहीं होगा, अनरिमिटिंग ये भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर देखें तो ये हमारे 4 ऑप्शंस यहां पर एलिमिनेट होंगे, क्योंकि इन 4 ऑप्शंस की अगर मीनिंग की हम बात करें तो जैसा कि यहां पर टेनेसियस वर्ड गिवन है। टेनेसियस मींस होता है समथिंग विच इज स्ट्रांग, जो कि स्ट्रांग होता है उसको हम बोलते हैं। तो स्ट्रांग तो पॉजिटिव है ना, तो यहां पर किसी स्ट्रांग की बात नहीं कर रहा है, ऑफकोर्स पॉजिटिव, बट सेंस पे भी हमें जाना है। सेकेंड, अगर बात करते हैं यहाँ पे पार्टिनेसियस की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब होता है समथिंग जो रिजोल्यूट होता है, तो रिजोल्यूशन की भी बात यहाँ पे नहीं चल रही, तो ये भी कैंसिल होता है। इंटरमीडिएट वैसे हो सकता है क्योंकि इंटरमीडिएट मीन समथिंग विच इज इरेगुलर, तो ये पार्ट यहाँ पर आ सकता है, ठीक है? आगे अगर चले नेक्स्ट लेते हैं तो अनलिमिटिंग। यहाँ पर अनलिमिटिंग मीन्स होता है कोई भी चीज जो रेगुलर होती है, तो अगर हम रेगुलर लेंगे तो रेगुलर यानी कि वो चीज क्या है फ्रेंड्स, पहले से चल रही है, और रेगुलर तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। तो कहीं नहीं कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, यानी कि हम जिसको मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को मार्क करते हुए नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट भी उसने अपोजिट ही पूछा। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, एक अपोजिट, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक सिनोनिम, ऐसे पूछता है। अगर साथ में 2-2 करके गिवन है तो कोई टेंशन नहीं, बट एटलीस्ट वन टाइम आप यहाँ पर डायरेक्शन जरूर रीड कर लीजिएगा। अगर अल्टरनेट करके दे दिया और आपने देखा कि ओके पहला अपोजिट था तो सेकंड भी अपोजिट होगा, बट दैट वाज सिनोनिम एंड आपने सीधा अपोजिट के अकॉर्डिंग मार्क कर दिया, जबकि आपको सिनोनिम मार्क करना था, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट यहाँ पर था ना, कहाँ था ये, पहले से हाईलाइट था। देखिए इनकम्बेंट कहां पे, ओके जस्ट स्क्रॉल दिस वन टू फाइंड दैट वर्ड, एंड दैट इनकम्बेंट वर्ड वाज हाईलाइटेड ओवर हियर, दैट्स नॉट अ बिग डील टू फाइंड आउट ओवर हियर। इनकम्बेंट इज गिवन हियर। देखिए फ्रेंड्स, ये है इनकम्बेंट, here, right? So now just read this line. Somewhat surprisingly, a higher female entry ratio is not associated with greater female sex ratio in the district. A stronger female owned incumbent business again predict a greater female. देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम देखें तो इनकम्बेंट की मीनिंग क्या निकल के आ रही है। ओके, समवॉट यहां से कहां से देखना है,
Stronger female owned incumbent business again predict a greater female entrepreneurship in service industries. Fine. अब अपोजिट फाइंड में अगर हम यहां पर ऑब्लिगेटरी डालते हैं, वर्ड पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग फीमेल ओन्ड इनकम्बेंट बिजनेस अगेन प्रेडिक्ट अ ग्रेटर फीमेल, ऑब्लिगेटरी डालते हैं तो ये भी पॉजिटिव और वर्ड भी पॉजिटिव, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अननेसेसरी नेगेटिव है, होने के चांसेस है। प्राइवेट नहीं हो सकता क्योंकि ये भी यहां पर उसके सेंस में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है। सिनिस्टर भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सिनिस्टर मींस जो थोड़ा सा हॉरिबल होता है, दैट इज सिनिस्टर, तो सिनिस्टर भी यहाँ पे किसी हॉरिबल की बात नहीं कर रहा है। और ओमनी प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता, ओमनी प्रेजेंट मींस वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, लाइक गॉड, गॉड को कह सकते हैं, राइट। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड को अगर आप मार्क करते हैं देन तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ऑप्शन सेकंड को मार्क करते हुए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जल्दी से और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिमिलर वर्ड पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो सिमिलर को हम यहाँ पे देखेंगे कि सिमिलर में क्या आ सकता है एज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ही इज आस्किंग। तो सिमिलर को हम देखेंगे सर्कमवेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइंड द वर्ड सर्कमवेंट व्हिच इज गिवन ओवर हियर। सर्कमवेंट का मीनिंग देखने से पहले एक बार राइट लाइन को रीड करेंगे। while our approach does not rule out every potential bias, यानी यहां पर bias की बात की, it does not circumvent the most worrisome endogenous and omitted factor। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्वेश्चन नंबर जैसा कि हम 9th पे पहुंच चुके हैं और इसमें हमें सिनोनिम फाइंड करना है सर्कमवेंट की, तो एक बार हमें पैसेज को पढ़ना है ध्यान से, पैसेज की उस लाइन को पढ़ना है इन विच दिस वर्ड इज गिवन, और फिर देखना है कि सर्कमवेंट की मीनिंग क्या निकल कर आती है, ठीक है। और सिनोनिम फाइंड करना है तो अपोजिट मत मार्क कीजिएगा। देखिए जैसा कि यहां पे कह रहा है कि ये बायस हो रहा है, ठीक है। while our approach does not rule out every potential bias, तो यहां पे बायस हुआ, बायस मतलब क्या होता है, पार्शियलिटी, यानी कि दैट्स अ नेगेटिव वर्ड। तो इसके बाद क्या होगा, इट डज सर्कमवेंट, तो जब बायस हुआ तो जाहिर सी बात है यहां पर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ होगा। द मोस्ट वरीसम इंटेंजेंसी और ओमिटेड फैक्टर, राइट। तो नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो देखिए यहां पर मिसलीड नेगेटिव हो सकता है, एक्सीड नहीं हो सकता, एसेंट भी नहीं हो सकता, एम्ब्रेस भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट को मार्क करेंगे यहाँ पे, बिकॉज दैट वर्ड हैज नेगेटिव सेंस एंड अगर कोई भी बायस हो रहा है, बायस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जरूरी नहीं कि वो आपके फेवर में तो हो ही नहीं सकता अगर कोई बायस कर रहा है, यानी पार्शियलिटी अगर है तो, और पार्शियलिटी जहां पर है तो जाहिर सी बात है अगला पर्सन आपको मिसलीड ही करेगा, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आप मार्क करेंगे दैट मस्ट बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट को मार्क करते हैं देन। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो इज हियर, एंड इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ एलिविएट अकॉर्डिंग टू द पैसेज में देखेंगे एलिविएट यहां पर गिवन है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो सकता है, जबकि ध्यान से पढ़ेंगे एलिविएट की मीनिंग, या एलिविएट इज गिवन ओवर हियर। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िए इस सेंटेंस को भी, आप मेरे साथ ध्यान से पढ़िए और देखिए कि एलिविएट की मीनिंग क्या निकल कर आती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर कह रहा है, जैसा कि पहला कहां से पढ़े, यहां से पढ़ते हैं, ठीक है। वुमेन फेस ग्रेटर consistent and geographic mobility imposed by safety concerns and or social norms, okay। better transport infrastructure may alleviate a major constraint for female entrepreneurship accessing markets। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है यहां पर, ओके बेटर, यहां पर इसने बात की बेटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एलिविएट अ मेजर कॉन्स्टेंट फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स एक्सेसिंग मार्केट्स। तो अब क्या लगता है फ्रेंड्स यहां पर कि अगर बेटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जाहिर सी बात है इससे जो चीजें होगी वो पॉजिटिव ही तो होने वाली है, राइट। तो पॉजिटिव जब होने वाली है तो वैसे तो यहां पर अगर देखें तो एलिविएट, यानी कि अगर बेटर होगा तो जाहिर सी बात एलिविएट होगा। देखिए एलिविएट की मीनिंग तो पता होगा ना, एलिविएट मींस जो रिलीफ देता है, आराम देता है, उसको एलिविएट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें तो एग्रीवेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीवेट जो वर्ड यहां पर है उसका कोई पॉजिटिव मीनिंग नहीं है। एग्रीवेट मीन्स होता है किसी को एनॉय करना, नाराजी मतलब गुस्सा दिला देना, एनॉय कर देना, गुस्सा करना, दैट इज एग्रीवेट। इंटेंसिफाई की अगर बात करें तो इंटेंसिफाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटेंसिफाई भी यहाँ पर नेगेटिव होगा, यानी किसी चीज को जब हम इंटेंसिटी कुछ करते हैं, फोर्स करते हैं, तो उसको हम यूज करते हैं उसके लिए। एस्केलेट भी नहीं हो सकता, एस्केलेटर जैसे होता है फ्रेंड्स, तो उसी से बना है, तो एस्केलेट भी नहीं हो सकता, एक्सक्यूज हो सकता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को रिलीफ देना, आराम देना, यानी ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके होने के वैसे चांसेस है। आर्गुमेंट भी नहीं हो सकता, बिकॉज आर्गुमेंट मींस होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, ये आर्गुमेंट नहीं है कि वो आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया, आर्गुमेंट मींस टू इंक्रीज समथिंग, राइट, दैट इज आर्गुमेंट। तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं ऑप्शन फोर्थ को मार्क कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी सही लग रहा है। फोर्थ को मार्क किया एंड प्रोसीड किया नेक्स्ट की तरफ, एंड इन दिस वे वी जस्ट कंप्लीटेड 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। वन मोर क्वेश्चन इज रिमेनिंग 24। देखते हैं इसमें क्या था, या एरर डिटेक्शन। देखिए फ्रेंड्स यहां पर इसका क्या एरर होगा, ध्यान से पढ़िए। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस एक छूट गया था शायद, इसको भी फिनिश कर लेते, चलिए।
लास्ट क्वेश्चन एरर के साथ, यानी कोई भी एरर नहीं बचनी चाहिए, दैट्स व्हाई वन क्वेश्चन वाज रिमेनिंग फॉर यू, राइट? तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट रिड्यूस इट्स। देखिए फ्रेंड्स, इट्स लगाया प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, नहीं होना चाहिए। इट्स की जगह पे क्या लगाएंगे यहाँ पे? THEIR, बिकॉज हियर सब्जेक्ट इज प्लूरल। इट मींस कौन से ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सेकंड। So in this way, this was the last question of the show. In this way, we just completed 30 questions of English. I hope you people like this show कि कैसे हमें करना होता है इंग्लिश के पार्ट में। जब भी आपके सामने ऐसे कोई भी सेक्शन आता है फ्रेंड्स, तो बस इस टाइप से पूरी प्लानिंग कीजिए और फटाफट करते चलिए। आपने देखा यहाँ पर मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चंस तो जरूर कंप्लीट किए, बिकॉज जो 30 क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आपने देखा। बट एक चीज आपको समझ में आया होगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें कुछ टाइम्स ज्यादा कंज्यूम किए और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्होंने टाइम कम कंज्यूम किया। अब कम कंज्यूम करने वाले टाइम्स कौन कौन से थे? अगर हम बात करें एरर डिटेक्शन, तो एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस आई थिंक मैक्सिमम टाइम लगा होगा 1.5 मिनट्स। इतना आपको लगना चाहिए। अगर मुझे 1 मिनट लगा तो इतना ही आपको 1.5 30 सेकंड्स आप और ले सकते हैं। एक तो हो गया एरर डिटेक्शन। सेकंड पार्ट की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स ने भी आई थिंक इतना ही टाइम लिया था, 1 मिनट और 1.5 मिनट्स टू आंसर 5 क्वेश्चन, तो उसको भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट में भी आई थिंक 5 ब्लैंक्स के लिए 2.5 मिनट सी लिए होंगे, क्योंकि काफी इजी सेट था। स्क्रीन पे करते हैं तो शायद फटाफट उसमें जल्दी से हो जाता है, यहां पर बोर्ड से क्लिक करने में आप सारी चीजें समझ रहे हैं। सो इन दिस वे फ्रेंड्स, ये 3 ऐसे सेक्शंस है जिसमें सबसे कम टाइम लगा। तो आपको क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू इन योर एग्जामिनेशन, यू नीड टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन से शुरुआत करनी, उसके बाद आपको जाना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे या आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अरेंजमेंट लास्ट में करो, आप अरेंजमेंट पहले भी कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट जैसी ही आया आप एक बार अरेंजमेंट को देखो, 6 सेंटेंसेस 7 सेंटेंसेस देखने के तुरंत बाद अगर 5 सेकंड्स में समझ में आया कि आप इसको 2 मिनट्स में कर लोगे या 2.5 मिनट्स में कर ले रहे हो, then touch that arrangement and invest 2 minutes or more than that, right? Yeah, 2.5, not more than that. अदरवाइज आपको अरेंजमेंट पहले नहीं करना, आप बाद में जा सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग अरेंजमेंट से की, क्योंकि अरेंजमेंट काफी इंटरेस्टिंग होता है और इजी भी होता है, तो जल्दी भी हो जाता है, राइट? आरसी पार्ट को लास्ट में क्यों डाला गया? क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम होता है कि सर आरसी थोड़ा सा टफ होता है। कुछ कैंडिडेट्स का क्या कहना होता है, सर आरसी से इजी कुछ होता नहीं, 10 क्वेश्चन सर मैं मैक्सिमम 5 मिनट्स में बना सकता हूं। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर आरसी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमारा आरसी टफ है, तो आरसी को आप लास्ट में कीजिए, जैसा कि आपके सामने मैंने किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आरसी मेरे लिए टफ था, वो मैंने आपके लिए ऐसे कि ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स चलिए, इन दिस वे आपको आज का शो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, और हमारा ये एफर्ट आपको आगे क्या आपके लिए आपकी कामयाबी में काफी हेल्प करे। इसी के साथ चलते टाइम एक ही चीज कहना चाहेंगे, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।